स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तुम फॉर स्टडी जीके पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक जितने भी सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और इम्पोर्टेंट है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यह वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक, जिसको इंग्लिश में हम ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं, इसमें जो भारत का स्थान रहा है ये रहा है फ्रेंड्स 115वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें डिटेल में इस सूचकांक के बारे में, तो देखिए भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वें स्थान पर है, जिसमें उसका स्कोर जो है जीपीआई स्कोर रहा है 2.229। राइट, और वहीं बात करें दक्षिण एशिया क्षेत्र में पाकिस्तान की, तो ये देखिए 144 पोजीशन पे रहा। बांग्लादेश की बात करें तो 123 पोजीशन पर रहा और अफगानिस्तान 158 पोजीशन पर रहा है। तो जितनी भी यहाँ पे एशियन कंट्रीज हैं उनके भी आपको जो सूचकांक में इनका स्थान है ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। राइट, वहीं बात करें वैश्विक शांति सूचकांक को कौन जारी करता है, तो इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसका हेड क्वार्टर जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और बात करें ये सूचकांक का संस्करण कौन सा था, तो इसका यह 19वां संस्करण था। टॉप 3 देश की बात करें तो इस सूचकांक में पहले पोजीशन पे आइसलैंड था, फिर आयरलैंड और थर्ड पोजीशन पे था न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 204-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना रहा है। तो लगातार 8वीं बार पहले पोजीशन पे बना रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश। टॉप 3 और कौन से शहर थे इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंदौर को लगातार 8वीं बार मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। राष्ट्रपति मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है और 2017 से लगातार इंदौर जो है नंबर 1 पर रहा है। वहीं बात करें 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में जो है नोएडा सबसे स्वच्छ शहर बना रहा। ओके, और इस सूचकांक में फ्रेंड्स टॉप 3 जो शहर रहे हैं ये है इंदौर, मध्य प्रदेश, सूरत, गुजरात और नवी मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स, इसमें भारत जो है 99वें पोजीशन पे रहा है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत जो है यहाँ पर 99वें स्थान पर रहा है। ये संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक का ये 10वां संस्करण था। इसमें टॉप 3 देश आए हैं, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। और भारत के पड़ोसी देशों की यहाँ की रैंक की बात करें तो भूटान 76 पोजीशन पर रहा है, नेपाल 85th पोजीशन पे, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 104, पाकिस्तान 144, म्यांमार रहा है 155th पोजीशन पे और अफगानिस्तान रहा है 165th पोजीशन पे। राइट, आगे बढ़ेंगे। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर टॉप पोजीशन प्राप्त हुआ है केरल को। बात करें इसके बारे में, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2,02,2025 की अवधि के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावी राज्य के रूप में चुना गया है। तो टॉप पोजीशन पे केरल था, फिर कर्नाटक और थर्ड पोजीशन पे पंजाब रहा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस सूचकांक में भारत को जो है 71 पोजीशन दिया गया है। बात करें इसके बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से जो है 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों के रैंक को करता है और यह रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका हेड क्वार्टर जो है मुख्यालय कोनी, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और वहीं बात करें इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं, तो ये है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। चीन का यहाँ पे स्थान रहा है 12 था। बांग्लादेश 86 पोजीशन पे रहा, पाकिस्तान 101 पोजीशन पे रहा और नेपाल रहा है 104 पोजीशन पे।
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये बन गया है कोपनहेगन, डेनमार्क। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इनके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपनहेगन, डेनमार्क को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 देश इसमें रहे हैं कोपनहेगन, डेनमार्क, वेना, ऑस्ट्रिया और जूरिक, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें जो है भारत रहा है 131 पोजीशन पे। टोटल यहां पे देखिए 148 देशों के डाटा को लिया गया और इसमें भारत को 131 पोजीशन दिया गया और भारत का जो स्कोर है ये रहा है 64.4%। तो इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना है। जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और इस रिपोर्ट का यह 19वां संस्करण था। टॉप 3 देश इसमें थे आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। एशियाई देशों की बात कर ले तो बांग्लादेश का रैंक यहां पे 24 है। नेपाल 125th पोजीशन पर रहा। भूटान रहा है 19th पोजीशन पर और पाकिस्तान का रैंक है 148। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत इसमें रहा है फ्रेंड्स 10वें पोजीशन पे। तो भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। और यहाँ पे टॉप 3 देश जो है ना ये खाली रहा क्योंकि कोई भी देश जो है उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे 4th पोजीशन दिया गया है डेनमार्क को। नीदरलैंड 5th पे है और 6th पे रहा है यूनाइटेड किंगडम। होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है यहाँ पे 3रे स्थान पर। देखिए, भारत में सबसे अधिक ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाले शहरों में बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 7वां स्थान मिला है। मुंबई को 22वां स्थान दिया गया है और गुरुग्राम को जो है 27वां स्थान दिया गया है। और इसमें टॉप 3 देश में आते हैं अमेरिका, चीन और भारत। तो यहाँ पे कितने यूनिकॉर्न है आप देख सकते हैं। अमेरिका में 758 यूनिकॉर्न, चीन में 34343 यूनिकॉर्न और भारत में 64 यूनिकॉर्न। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे जो भारत का रैंक है ये रहा है 15वां। बात करें इसके बारे में तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को वर्ष 2024 में जो है 27.6 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 देश आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सिंगापुर और चीन। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत के किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 99वें पोजीशन पे। टॉप 3 देशों की बात करें तो यहां पर रहा है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें टॉप पोजीशन पे केरल रहा है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकाचार रिपोर्ट जो है ये जारी किया गया। इस रिपोर्ट में केरल ने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसे 76.22% स्कोर के साथ बहुत अच्छा श्रेणी में शामिल किया गया। और इस रिपोर्ट में टॉप 3 देश थे केरल, कर्नाटक और पंजाब। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है गुजरात। देखिए, बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में तो जुलाई 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक हैं। टॉप 3 राज्य आते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह इसमें है 4थे स्थान पर। देखिए, विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें भारत को जो है गिनी इंडेक्स में 25.5 का स्कोर दिया गया है और ये दुनिया का 4था सबसे समान देश घोषित किया गया है। ये रैंकिंग आय की समानता के आधार पर तय की गई है। जहां गिनी इंडेक्स का स्कोर जितना कम होता है उतनी ही अधिक आय समानता मानी जाती है। और यहाँ पे टॉप 3 देश में आते हैं स्लोवेनिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है?
तो भारत तीसरे पोजीशन पे है। टॉप 3 देश में आते हैं चीन, ब्राजील और भारत। 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत है 8वें स्थान पर। देखिए, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024-25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ दुनिया के शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पे टॉप 3 देश में आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, जुलाई 2025 की फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रहा है? तो भारतीय फुटबॉल टीम रहा है फ्रेंड्स 133 पोजीशन पे। यहां पर टॉप 3 देश आते हैं अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील। CREA के अध्ययन अनुसार 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये रहा है बर्निहाट, मेघालय। तो बर्निहार मेघालय फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पर नई दिल्ली है और थर्ड पोजीशन पे है हाजीपुर, जो कि बिहार में है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये बन गया है दिल्ली। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है गुजरात। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहां पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वेरिएंट एग्जाम में आता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो यहां पे भारत को 151 पोजीशन हासिल हुआ है। टॉप 3 देश इसमें आते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। अंतिम स्थान यहां पे दिया गया है इरिट्रिया को, जो कि 180वां है और यह रिपोर्ट जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। वहीं बात करें फ्रेंड्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल इसको 3 मई को मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 2025 की मानव विकास सूचकांक ये भी जारी की गई। इसमें भारत को 130वां पोजीशन दिया गया। टोटल यहाँ पे 193 देशों के आंकड़ों को लिया गया, जिसमें भारत को 130 पोजीशन हासिल हुआ। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। यहाँ पे टॉप 3 देश में आते हैं आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आतंकवाद सूचकांक में भारत फ्रेंड्स 14th पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट का ये 12वां संस्करण था। भारत को 14वां रैंक दिया गया है और यह रिपोर्ट जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। यहाँ पे शीर्ष 3 देश आते हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पर इंडिया है 118th पोजीशन पे। बात करें इसके बारे में तो फिनलैंड ने लगातार 8वें साल जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। और यहाँ पे 2024 में जो है भारत को 126 पोजीशन दिया गया था, बट अभी जो है 118वां पोजीशन दिया गया है और इसमें टॉप 3 देश में आते हैं फिनलैंड, जो कि लगातार 8वें साल यहाँ पे है फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड डेनमार्क है और तीसरे पोजीशन पे है नॉर्वे। लास्ट पोजीशन यहाँ पे दिया गया है अफगानिस्तान को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान। देखिए, भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। और यहाँ पे टॉप 3 देश में आते हैं अमेरिका, चीन और जर्मनी। क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये हो गई है 477। देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुए की संख्या जो है 477 है और कुल हिम तेंदुए जो भारत में पाए जाते हैं वो 78 है। तो ऐसा देखा जाए तो फ्रेंड्स, लद्दाख में 66% ऑफ टोटल जो इंडिया में हिम तेंदुए हैं ये पाए जाते हैं। राइट। और क्षेत्र कौन सा है जहां पे ये पाए जाते हैं? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह। टॉप 3 राज्य फ्रेंड्स इसमें आते हैं लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये बन गया है पारादीप बंदरगाह।
इसमें टॉप 3 बंदरगाह में आते हैं फ्रेंच पारादीप बंदरगाह, फिर दीनदयाल कांडला बंदरगाह गुजरात और थर्ड पोजीशन पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र। डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पारादीप बंदरगाह कहां पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको स्टैटिक में चेंज करके या फिर मॉडिफाई करके पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आपने देखा है पारादीप बंदरगाह यहाँ पे करंट अफेयर्स में है, तो ये स्टैटिक पोर्शन से भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये है राजस्थान। सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र है और थर्ड पोजीशन पर पश्चिम बंगाल है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है, तो भारत यहाँ पे 25वें स्थान पर है और यहाँ पे टॉप 3 देश में आते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिसमें वो अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है, तो ये किया है इन्होंने 1681 लोकोमोटिव। ओके, यहाँ पर टॉप 3 देश में आते हैं भारत, चीन और रूस, और यह रिपोर्ट जारी किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है, तो भारत इसमें चौथे पोजीशन पे है। स्कोर दिया गया है भारत को 0.1184। टॉप 3 पोजीशन पे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। लास्ट पोजीशन यहाँ पे दिया गया है भूटान को, जो कि 145वां है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 204 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 96वें पोजीशन पर है। टॉप 3 देश में आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पे दक्षिण सूडान है और यह रिपोर्ट जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है, तो भारत इसमें 24वें पोजीशन पर है। स्कोर दिया गया है फ्रेंड्स इंडिया को 62.6 और इस सर्वेक्षण का जो शीर्षक था ये था हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच। और टॉप 3 देश में आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान पर है। भारत 7वें पोजीशन पे है। टॉप 3 यहाँ पे देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम। वित्त वर्ष 204-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया है, तो सबसे अधिक जीएसटी जो है ये कलेक्ट किया गया है महाराष्ट्र में। बात करें कितना अमाउंट है, तो यह मिला के हो जाता है देखिए 3,59,854.70 करोड़। ठीक है, और टॉप 3 राज्य यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन के मामले में आते हैं महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और थर्ड पोजीशन पे है गुजरात। नोट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत 148 पोजीशन पर है। शीर्ष 3 देश में आते हैं आयरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा, तो भारत जो है 2050 तक जो है फ्रेंड्स पहले पोजीशन पे आ जाएगा। अभी फिलहाल टॉप पोजीशन पे चाइना है। नेक्स्ट, सिप्री की 204 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है, तो सैनिक खर्च में भारत 5वें पोजीशन पर है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है, सिरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो भारत को जो है यहाँ पे 5वां पोजीशन दिया गया है। टॉप 3 देश यहाँ पे है अमेरिका, चीन और रूस। और जो सिप्री है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है स्टॉकहोम स्वीडन में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 204 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत 36वें पोजीशन पर है। शीर्ष 3 देश में है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और नीदरलैंड। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन से सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है, तो ये है 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। यहाँ पे टॉप 3 देश में हवाई अड्डे आते हैं हट्सफील्ड, जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये रिपोर्ट को जारी किया गया है एशियाई वर्ल्ड के द्वारा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है, तो ये बन गया है एम्स नई दिल्ली। और यहाँ पे टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में आते हैं मेयो क्लिनिक अमेरिका। नेक्स्ट है क्लीवलैंड क्लिनिक और टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क, राइट। तो एम्स दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 204 रिपोर्ट में कौन सा रैंक दिया गया था, 97वें पोजीशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है,
तो ये पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में देखी गई। और इस मामले में जो है सबसे टॉप पोजीशन पे 3 राज्य जो आते हैं ये है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तराखंड और तीसरे पोजीशन पे है असम। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पे जलवायु जोखिम इंडेक्स यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत 6वें पोजीशन पे है। शीर्ष 3 देश में आते हैं फ्रेंच डोमिनिका, चीन और हंडुरास। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इंडिया दूसरे पोजीशन पर है। देखिए, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किग चाय का निर्यात किया है। सबसे 3 टॉप जो यहाँ पे देश हैं ये आते हैं केन्या, भारत और श्रीलंका। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? तो ये है 180 सीरी। क्या है? ये है रात के 10:55 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु शस्त्र उपलब्ध है, जिससे वो यह वैश्विक परमाणु धुरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह संख्या पाकिस्तान के पास लगभग 170 से अधिक है। टॉप 3 देश आते हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। स्काईट्रैक्स 2025 अवार्ड्स के में किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है? तो ये बन गया है इंडिगो। टॉप 3 यहाँ पे आते हैं। देखिए, एयर एशिया, स्कूट और थर्ड पोजीशन पे इंडिगो है। जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? ये है आईआईटी दिल्ली। देखिए, क्विकरली साइंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुआ है, जिसे वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को जो है 129वां रैंक दिया गया है। ठीक है, और टॉप 3 यहाँ पे जो है फ्रेंच यूनिवर्सिटी। सबसे पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पोजीशन पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र की यूएन वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत यहाँ पे 174 पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है यह विभिन्न देशों में महिलाओं की कार्यकारी नेतृत्व में भागीदारी का मूल्यांकन करना है। टॉप 3 देश यहाँ पे देखा गया निकागो, फिनलैंड और आइसलैंड। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में क्या रैंक है? तो भारत इसमें जो है फ्रैंड 15वें पोजीशन पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष एफडीआई गंतव्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जहां 2024 में एफडीआई प्रवाह पिछले वर्ष से के 233 मिलियन से बढ़कर जो है कितना हो गया है? 279 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट, निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट क्यूरियोसिटी इंडेक्स, यहाँ पे भारत को जो है 13वां स्थान दिया गया है। टॉप 3 देश इस इंडेक्स में रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और केन्या। एक्सिस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत के स्थान पर है। भारत इसमें दूसरे पोजीशन पे है। तो भारत में जो सर्वाधिक बंद देखे गए थे ये सबसे ज्यादा मणिपुर में देखे गए थे, जो कि 21 बंद है। हरियाणा में 12 और कश्मीर में 12 और टॉप 3 देश इसमें आते हैं फ्रेंड्स म्यांमार, फिर भारत और थर्ड पोजीशन पे पाकिस्तान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बार इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर किया गया। इंडिया रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये है एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इनका नेटवर्थ बताया जाता है 931 करोड़। वहीं सबसे गरीब मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, जिनका नेटवर्थ है 15 लाख का। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया जाता है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। भारत का यहाँ पर रैंक है 80वां। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें तीसरे पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पर चीन है और सेकंड पोजीशन पे कनाडा है। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? ये है भारत। तो भारतीय कंपनियों ने 204 में आईपीओ के माध्यम से 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है।
टाइम्स ऑफ परोपकार 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत को ऐड किया गया है। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में देखा गया है। तो यहाँ पर जो डॉल्फिन की संख्या है ये है 2397। टोटल यहाँ पर बात करें नदी डॉल्फिन तो ये है हमारे पूरे भारत में 6327। सेकंड पोजीशन पे बिहार है और तीसरे पोजीशन पे है पश्चिम बंगाल। तो ये जो कंप्लीट आंकड़े हैं ये दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई वहां पर इन्होंने इसकी अध्यक्षता की और यहां पर यह रिपोर्ट को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी है? ये है 392। फर्स्ट पोजीशन पे असम है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया आता है, सेकंड पोजीशन पे अमेरिका है और तीसरे पोजीशन पे चीन। फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में तो मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या जो बढ़कर कितनी हो गई है? 12,981 जो कि 2024 में थी 1,08,45। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 2000 जो है यहाँ पे गिद्ध का इंक्रीज देखा गया। अगला रहेगा जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो साइबर क्राइम के मामले में भारत दूसरे पोजीशन पे रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर सेकंड भारत और थर्ड पोजीशन पे इजराइल। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 204 में दुनिया का 5वें सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ये है भारत। तो ये रिपोर्ट जो है यह IQ एयर के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पर असम की सीमा पर स्थित मेघालय के बर्निहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और दिल्ली जो है यहाँ पे फ्रेंड्स लगातार 6 साल से सबसे प्रदूषित राजधानी बना हुआ है। टॉप 3 देश आते हैं चार्ट, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा रिलीज किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स इनमें से क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे जॉन राहम है और थर्ड पे है लियोनेल मेसी। कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है इंडिया। सेकंड पोजीशन पर अमेरिका है और थर्ड पोजीशन पर चीन। फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस रिपोर्ट में टॉप 3 जो एयरपोर्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इसमें आता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में है। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने डिस्कस कर लिए 2025 के सभी सूचकांक। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक। यहां पर पहला क्वेश्चन आपका आएगा, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहां पे 105वें नंबर पे रहा है। स्कोर दिया गया है भारत को यहां पे 27.3। ध्यान रखिए चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा। सतत व्यापार सूचकांक 204 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 23वें पोजीशन पर है। टॉप 3 देश आते हैं न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो नवाचार सूचकांक में फ्रेंड्स भारत जो है 39 पोजीशन पे रहा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। यहाँ पे शीर्ष 3 देश आते हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 204 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? ये है वियना ऑस्ट्रिया। सेकंड पोजीशन पे कोपनहेगन डेनमार्क है और थर्ड पे है ज़ुरिख स्विट्जरलैंड। तो भारत का जो नई दिल्ली है फ्रेंड्स इस सूची में 112वां स्थान है और मुंबई को 117वां स्थान दिया गया। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है। भारत यहां पर 39 पोजीशन पर है।
ये रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और यहाँ पे टॉप 3 देश में आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जापान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? इसमें भी फ्रेंड्स भारत 39 पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जापान। लास्ट रैंक दिया गया है माली को जो कि है 119वां। अगला क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 204 में भारत कौन से स्थान पर है? तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया को जो है फ्रेंड्स 1176 पोजीशन दिया गया है। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देश आते हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी क्वेश्चन इस टॉपिक से। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। मैंने आपको हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताए हैं, राइट? अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? और तीसरा टेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।